निश्चित तौर पे हम ही वो आदमी हैं जो हम दुनिया में हमारे ऊपर ही सब कुछ का सेहरा बांधा जाता रहे। यानी स्त्री वो मशीन है जो इनके सुख के लिए, भोग के लिए तैयार है। ये मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख आज जो है स्त्रीवादी विषय पे, स्त्री के विचारों पे, स्त्री के समस्याओं पे अगर कोई बोलता नजर आ जाता है ना भाई, तो उससे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आप देख रहे हैं केशव विवेकी का स्वयं का चैनल। तो देखिए, हम लगातार नारीवादी विचारधारा पे विचार करते चले आ रहे हैं और कहीं न कहीं नारीवादी विचारधारा हमेशा समस्याओं को केंद्र में रखने का प्रयास करती है। अब हम पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क हर तरीके से बात करते आते हैं, लेकिन करते क्या है ये तो समझ नहीं आता। मेरे पास एक लाइन मिली हेनरी डेविड थोरो की। देखिए, बड़ा रिसर्च खोजना पड़ता है। तो हेनरी डेविड थोरो कहते हैं कि खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकता। खुदा का शुक्र है कि इंसान उड़ नहीं सकता और आसमान और धरती दोनों को ही बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन आज जब हम चंद्रमा पे पहुंचे हैं, हम जो है एक यान के माध्यम से चंद्रमा के उस छोर पे जहां अभी कोई देश पहुंच नहीं पाया, और बड़ी खुशियां मना रहे हैं और कहीं न कहीं एक उपलब्धि है, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन आप सभी को बताते चलूं कि जितना हमें खुशी है ना, उतना जलन भी है। जब भारत जैसे देश में ये बात कही जाती है कि इस कार्य में, इस सफलता में इतने महिलाओं का योग था, इतने महिलाओं ने प्रयास किया था, ये बात आज हमें पचने लायक नहीं है, या कह सकते हैं कि हम पचाने लायक नहीं है। ये जो पुरुषवादी व्यवस्था है, उसको स्त्री के किसी भी प्रयास का उनको संतोष नहीं है। उनको लगता है कि सेहरा हमारे सिर पे बांधा जा सकता है, तो निश्चित तौर पे हम ही वो आदमी हैं जो हम दुनिया में हमारे ऊपर ही सब कुछ का सेहरा बांधा जाता रहे। यानी स्त्री वो मशीन है जो इनके सुख के लिए, भोग के लिए तैयार है, लेकिन किसी बड़ी सफलता का औहदा पाने की हकदार उसे कभी मानने के लिए तैयार नहीं। आज जो है चंद्रमा का जो मिशन था, चंद्रयान 3 जो था, सफल हुआ। इसमें काफी महिलाओं ने योगदान दिया, प्रमुख महिलाओं ने योगदान दिया। हमने उनके नाम तक लेने में शर्म आई, और उसके बाद समानता का अधिकार का जब दिवस आया, उस दिन भी हमने देखा तमाम भारतीय विवश थे। अरे शर्म करो, डूब मरो वो सारे लोग जो वैलेंटाइन डे के नाम पर एक हफ्ता पता नहीं क्या जड़ मरते हैं। लेकिन जब बात आई समानता के अधिकार की, तो गड्ढे में मूड़ी चला गया था। हे, क्या हो यार, आप लोग किस वैलेंटाइन के चक्कर में पड़े हो? हैं? इतिहास भी पता है वैलेंटाइन का? कौन थी वैलेंटाइन? हैं? कुछ नहीं पता है, अंधों की तरह। ये कहा गया है ना कि पढ़े लिखे मूर्ख, पढ़े लिखे मूर्ख। आज जो है स्त्रीवादी विषय पे, स्त्री के विचारों पे, स्त्री के समस्याओं पे अगर कोई बोलता नजर आ जाता है ना भाई, तो उससे बुरा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के प्रयासों की। ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है। आज तो काफी राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की जो सरकार है, उसका इंजन फेल है, उसका इंजन फेल है। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं या कह रहा हूं कि मैं सरकार के विरोध में हूं, लेकिन नहीं, मेरे विचार का जो मापन है वो इतना है
कि आज आपने समानता का अधिकार तो दे दिया, आज आपने यह भी अनाउंस कर दिया कि खुले में शौच मना है, आज आपने यह भी अनाउंस दे दिया कि आप जो है स्त्रियों का सम्मान करें। लेकिन पॉइंट नंबर 1 नोट किया जाए, पहले चीज कि आपने उन फिल्म बनाने वालों पे प्रतिबंध नहीं लगाए, उन गीत लिखने वालों पे प्रतिबंध न लगाए जिन्होंने सीधा या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तरीके से महिलाओं का अपमान करने का पूरा ठेका ले रखा है। उन पे कोई पाबंदी नहीं है। आज उन्हें नहीं समझ में आता है कि एक स्त्री के कपड़े में उन्हें क्या मिलता है। हमारे देश की कानून व्यवस्था में ये छोटी सी कमी है, लेकिन उससे बड़ी कमी यह है कि समानता के अधिकार में स्त्री जब घर से निकल करके एक बड़े फतह को हासिल करेगी तो उसके लिए क्या एक आम तौर पे राह चलते हुए एक ऐसी सुविधा है जिससे उसका शरीर स्वस्थ रह सके। ये बहुत 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 गंभीर विषय है। अब ये जो दर्शक हैं वो ये विचार करें और मुझे बताएं, जो बड़े शहर हैं वहां तो समझ में आता कि चलिए कुछ व्यवस्था है जिसको हम शौचालय कहते हैं, वहां पब्लिक टॉयलेट है जहां महिलाएं वर्क में रहती हैं, तो कहीं ऐसी दिक्कत होती तो वो वहां जाकर के अपना राहत ले लेती। लेकिन जो छोटे छोटे नगर पंचायत बनाए गए हैं, ग्राम पंचायत बनाए गए हैं, वहां हम देखें कितने शौचालय हैं। एक आम बाजार जहां पुरुष महिला बच्चे बच्चियां तमाम लोग सुबह शाम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। अगर उनके 2 घंटे का डिस्टेंस है, वो मार्केट गए, अगर बीच में कोई समस्या व्यवधान आती है जिसको हम खास करके टॉयलेट संबंधी कह सकते हैं, क्या उनके लिए कोई रास्ता है? नहीं है। आज तमाम फैसिलिटियों में पता चलता है कि नहीं, हर गांव में एक प्लेग्राउंड है जहां बच्चे खेल सकते हैं। मैं दावा करता हूं गवर्नमेंट खोज कर ले और आपको 10% भी गांव में अब खेलने की जगह नहीं मिलेगी। कोई न कोई हड़प के बैठा होगा, छेक के बैठा होगा, बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। वही हाल है महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर के अगर उनके शरीर में यूरिन जैसी प्रॉब्लम अगर खड़ी है ना, उसके साफ साफ दोषी आप लोग हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो व्यवस्था होती तो कम से कम राह चलते उनकी समस्या नहीं होती, और इसको स्वीकार करना पड़ेगा और इसके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। और ये लगता है कि स्त्रीवादी विचारधारा के लोग सिर्फ और सिर्फ एक अपने जिद को लेकर के किसी तरह रोने की आदत बना रखे ना, ये आपकी गलतफहमी है। और मेरी एक किताब अभी निकली है 2023 में ही, आप सभी जानते हैं, बातें नहीं पुरानी। उसमें महिलाओं की लेकर के काफी लेख लिखे गए, आप पढ़िएगा। उसमें मैंने माँ बाप को जो बेटियां पालते हैं ना, उनको भी साफ तौर पे कहा कि क्या आपने ठेका ले रखा है कि दूसरे के खानदान बढ़ेंगे कि नहीं है? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये कोई ठेका ले नहीं रखा है कि हम बेटियां पालें और किसी का खानदान बढ़े, और वो खानदान वाला भी इतने अथवा होने की जरूरत नहीं है। जब हमारे देश में बेरोजगार पैदा होंगे, अशिक्षित होंगे, जो शिक्षा लेकर के किताब पढ़ के भी आत्मज्ञान ही नहीं होगा, तो ऐसे भेरू किस्म के लोगों को देश में पैदा करके बहुत सहूलियत नहीं होगी। 140 करोड़ जनसंख्या आज हमारी है। हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, उसके बाद भी शर्म नहीं आ रही है। और आज हर आदमी को बाप बनने का शौक है, लेकिन किसी को सिस्टम से कुछ नहीं करना है। तो कहीं ना कहीं पहला प्रहार सरकार की तरफ से है कि आप 2 मुद्दों पे पहले काम करें। एक तो
हर बाजार में, छोटे बड़े बाजार में, आप हर जगह नगर पंचायत बनाने के लिए परेशान हो, अपने चुनाव के लिए परेशान हो, आपके हर जगह एमएलए खड़े होने चाहिए, आपके हर जगह चुनाव होने चाहिए, हर तरह के चुनाव होने चाहिए और आपकी पार्टी को वोट मिलना चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी एक नहीं सोच सकती कि जिस रोड से गुजरती है, जिस चरमानी से गुजरती है, जिस बाजार से गुजरती है, क्या वहां एक पब्लिक टॉयलेट है? इस पे विचार करना पड़ेगा। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आवाज हर राज्य की सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचे। और इस मुहिम को सफल बनाना होगा। और दूसरे नंबर पे हर गांव में, सिर्फ शहर नहीं, हर गांव में एक प्ले ग्राउंड खोज के रखना पड़ेगा। क्योंकि हम मेडल चाहते हैं, लेकिन हम मेडल बनाने के लिए वो रास्ते नहीं बनाना चाहते हैं। इतने करोड़ों का बजट खाली आप लोग डकार जा रहे हैं कि इस काम में समझ में नहीं आता है। तो एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना समझिए, चाहे एक आदेश समझिए, चाहे आग्रह समझिए। समाज को मजबूत बनाने के लिए और महिलाओं को अच्छे भविष्य के लिए एक मुहिम होना चाहिए। और इसके लिए सभी को बाहर आना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ केवल अपनी मन की बात करके कोई विजयी होने का काम नहीं। और एक लाइन तुलसीदास जी की हम कहते हुए चलते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहु नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहु नहीं व्यापा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।